हेलो साथियों, राम राम। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे साथियों आर्थिक समीक्षा के बारे में। अध्याय वाइज अपन टॉप 75 एमसीक्यूज देख रहे थे मेरे भाई। 2 अध्याय अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन तीसरा अध्याय ले रहे हैं साथियों, जिसका नाम आपको देखने को मिलेगा साथियों, शिक्षा एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के बारे में अपन चर्चा करेंगे। वैसे देखा जाए तो साथियों जितनी भी आर्थिक समीक्षा है, सारे अध्यायों को साथियों अपन 75 एमसीक्यू से बढ़िया तरीके से रिवीजन करेंगे। उम्मीद करता हूं कि साथियों पीछे के जो 2 अध्याय अपन ने पढ़े हैं उसका बढ़िया तरीके से आपको याद हो गए होंगे। और जैसे ही ये आपकी आर्थिक समीक्षा कंप्लीट हो जाएगी, बाद में साथियों मैं आपके लिए एक क्लास लेकर आऊँगा जिसमें से 100 एमसीक्यूज अपन करेंगे, जिसके अंदर से साथियों मोटा मोटी तौर पर अगर बात करें तो साथियों उसके अंदर से जो 100 एमसीक्यूज होंगे ये आपके 400 एमसीक्यूज के बराबर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब कि जो 100 एमसीक्यूज कर लोगे तो सारी की सारी जो आर्थिक समीक्षा है उसमें सारी की सारी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, एक बात और मेरे भाई, तो यहाँ पर से साथियों अपन एक इंडियन इकोनॉमी और कर रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था और कर रहे हैं, जिसके अंदर से साथियों एक क्लास मैंने अपलोड कर ली है। उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको उसका कंटेंट मज़ा आया होगा। ठीक है, उसको भी साथियों अपन जैसे आरएस और पीएसआई में जो भी टॉपिक दे रखे हैं उनको अपन कर रहे हैं। सबसे पहले साथियों मैं उन टॉपिक को करा रहा हूँ जो आपके पीएसआई में दिए गए हैं, और बाद में साथियों जो आरएस वाले हैं उसको अपन बाद में कर लेंगे। ठीक है, ये तो रही भारतीय अर्थव्यवस्था की। और बात करते हैं साथियों, अपन एक क्लास और चला दूंगा मैं साथियों, जैसे ही आपको मेरे को समय मिलेगा तो यहाँ पर से अपन क्या कर लेंगे, राजस्थान की अर्थव्यवस्था स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से अगर मोटा मोटी तौर पर अगर बात करें तो साथियों आज का जो ट्रेंड पूछा जाता है, जैसे आरएस का हुआ, पीएसआई का हुआ, तो उसमें साथियों या तो इकोनॉमिक सर्वे का पूछा जाता है या फिर योजनाएं पूछी जाती हैं, और या फिर आप साथियों जो भी इकोनॉमी का जो डाटा रहता है वो आपसे पूछा जाता है। मोटा मोटी तौर पर अगर बात करें तो साथियों यहाँ पर से जैसे आर्थिक समीक्षा मिला ली जाए राजस्थान की, भारत की, बजट की, अगर यहाँ पर से साथियों आपको 40 सवाल देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, अगर मोटा मोटी तौर पर अगर बात करें तो, जिसमें से करंट के डेटा भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैं सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर से करवाने का प्रयास करूँगा साथियों। तो स्टार्ट करते हैं। आज अपन तीसरा जो अध्याय है जिसके अंदर से अपन 75 एमसीक्यूज लिए हैं। ये 75 एमसीक्यूज है ना साथियों, ये आपका इस अध्याय का बढ़िया तरीके से रिविजन कराने वाले हैं। तो पहला सवाल क्या दे रखा है साथियों, यहाँ पर से सवाल दे रखा है कि राजस्थान की जनसांख्यिकी और शिक्षा के संदर्भ में राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत युवा आबादी है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, राज्य की कुल जनसंख्या का साथियों 27.8% है, वो युवा आबादी आपको देखने को मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, याद रखना है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं साथियों। दूसरा सवाल दे रखा है, राजस्थान में स्कूली शिक्षा के मूल्यांकन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, देखो साथियों कि प्राथमिक स्तर पर छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है वो 13:1 है, ठीक बात आती है। माध्यमिक स्तर पर अगर बात करें तो छात्र शिक्षक का जो अनुपात है वो 18 है, ये बात भी ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा सुझाया गया छात्र शिक्षा का जो अनुपात है वो 30:1 है, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो राजस्थान में छात्र शिक्षक अनुपात है वो एनईपी द्वारा सुझाव किए गए अनुपात में से खराब है, ये बात गलत आती है। खराब नहीं है मेरे भाई, उससे ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलता है। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्कृष्ट विद्यालय योजना के तहत राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा द्वारा कुल कितने विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, यहाँ पर से आपको कितने देखने को मिलेंगे, तो राज्य सरकार की उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अंतर्गत साथियों प्रत्येक ग्राम पंचायत में साथियों, या फिर अगर बात करें तो कुल विद्यालय हैं उनकी जो संख्या आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी 8,373। कितनी याद रखनी है, 8,373 आपको देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पर से अगर बात करें तो साथियों यहाँ पर से 1575 हैं, 1575 कौन चाहते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से आपको प्राथमिक देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, प्राथमिक स्तर के देखने को मिलेंगे। और वहीं पर अगर बात करें तो यहाँ पर से 6,798 जो हैं ये आपको उच्च स्तर के देखने को मिलेंगे, ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर लगा लो आप, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ष 2024-25 में ड्रॉप आउट के दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है।
तो देखो साथियों, सबसे पहले अगर बात करें, देखो साथियों कौन सा सही है वो अपने को देखना है। यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा कि प्राथमिक स्तर जो कक्षा 1 से 5वीं तक पर ड्रॉप आउट दर है वो 3.6 है, ठीक बात आती है। उच्च प्राथमिक स्तर जो कक्षा 6 से 8 तक पर ड्रॉप आउट दर है वो 3.6% है, ये बात पे ठीक है। और माध्यमिक स्तर पर अगर बात करें तो 9 से 10वीं में इसकी जो ड्रॉप आउट दर है वो 7.7% है, ये बात भी ठीक है। तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, बजट घोषणा के अनुसार राज्य के सभी संभागीय स्तरीय IITs बोले तो ITI सॉरी IITs बोले तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कौन से नए ट्रेड्स प्रारंभ किए गए हैं वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, इसके अंदर से अगर बात करें तो बजट घोषणाओं के अंदर अगर बात करते हैं तो बजट घोषणाओं के अंदर जो तकनीकी शिक्षा को उन्नत बनाए रखने के लिए संभाग के स्तर पर जो ITIs हैं उनके अंदर से साथियों सबसे पहले अगर बात करें तो एक तो आता है एडवांस CNC मशीनिंग आती है, दूसरा बात करते हैं मशीनिंग टेक्नीशियन आ जाता है, दूसरा सेमीकंडक्टर टेक्नीशियन आ जाता है। ये थोड़ा सा याद रखना, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा देखा कि मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत प्राथमिक मदरसा और उच्च प्राथमिक मदरसा के लिए क्रमशः कितनी अधिकतम सहायता राशि का प्रावधान है वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों यहाँ पर से अगर बात करें तो सबसे पहले पूछा गया कि प्राथमिक स्तर, तो देखो साथियों मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत है ना, तो जो पंजीकृत मदरसों की जो संसाधनों उन्नयन हेतु साथियों जो प्राथमिक मदरसे हैं उसमें से 15 लाख रुपए हैं और उच्च प्राथमिक मदरसों में 25 लाख रुपए की आपको यहाँ पर से सहायता देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर से आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दे रखा कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें देखो साथियों, पहला दे रखा कि निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत राजकीय विद्यालय में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली सभी वर्गों की बालिकाओं को साइकिलें दी जाती हैं, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं डिजिटल शिक्षा प्रोत्साहन के तहत 8वीं 10वीं और 12वीं कक्षा में 75% या फिर उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को टैबलेट्स या फिर 3 साल के लिए मुफ्त इंटरनेट दिया जाता है, ये बात भी ठीक आती है। ठीक है, तो पहला दूसरा दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर आप कौन सा लगाओगे, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय के संदर्भ में सही कथन का चुनना है। चुन लेंगे साथियों। यहाँ पर से अगर बात करें, ये विद्यालय है CBSE पैटर्न पर आधारित हैं और अंग्रेजी माध्यम है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं विद्यालयों में न्यूनतम 55% सीटें बालिकाओं हेतु आरक्षित है, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो प्रदेश के 27 जिलों में कुल 134 विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, ये बात भी ठीक है। ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत सरकार द्वारा 5 जुलाई 2011 को शुरू किए गए निपुण भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों यहाँ पर से अगर बात की जाए तो कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के विद्यार्थियों को मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रदान करना आपको देखने को मिलेगा, इसका मेन उद्देश्य देखने को मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ठीक है, और बात करते हैं जैसे कक्षा 9 से 12वीं के छात्रों को रोजगार परक कौशल देना, ये किसका रहेगा मेरे भाई, याद रखना ये व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण देना, तो साथियों याद रखना यह रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण का उद्देश्य है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं 15 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के निरक्षरों को साक्षर करना, यह साथियों यह नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का उद्देश्य है, याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट, इसको लगा लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर से अगर बात करें तो कौन कौन सा सही है वो देखते हैं। पहला दे रखा है कि परखर राजस्थान 2.0, तो परखर राजस्थान 2.0 का जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के अंतर्गत पठन कौशल सुदृढ़ीकरण रहेगा, तो यहाँ से इसको मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं, दूसरा देखो मेरे भाई, दूसरा देखा कि प्रबल कार्यक्रम, तो प्रबल कार्यक्रम के अंतर्गत अगर बात करें तो कक्षा 9 से 12वीं के जीवन कौशल के लिए आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर ये लो भाई। जादुई पिटारा के बारे में अगर बात करें तो जादुई जो पिटारा है साथियों, यहाँ पर से आपको क्या देखने को मिलेगा, जादुई पिटारा केंद्र से 3 से लेकर 8 वर्ष के बच्चों के लिए साथियों 13 भाषाओं में
खेल आधारित से जो शिक्षण सामग्री आपको देखने को मिलती है, तो यहाँ पर से इसको मैच करा दो। ज्ञान संकल्प के बारे में अगर बात करें तो भामाशाही और क्राउड फंडिंग के तहत धन एकत्रित करना आपको देखने को मिलेगा, तो ये इससे मैच करा दो। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राज्य में कौशल विकास के पहलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला देखते हैं, राज्य में पहली बार आउटकम बेस्ड स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड लगाए जाएंगे, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा कि इस बॉन्ड के तहत प्लेसमेंट आधारित मापदंड पूरे होने के पर ही भुगतान किया जाएगा, ये बात भी ठीक है। असंगठित क्षेत्र के 50,000 कामगारों का अनुभव को मान्यता देकर आरपीएल के तहत प्रमाणन किया जाएगा, ये बात की गई है। तो 50,000 नहीं है, यहाँ पर से 20,000 आपको याद रखनी है। तो आपका पहला दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत राजस्थान में आय पात्रता सीमा को वर्ष 2020-21 में 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो साथियों याद रखना, यहाँ पर से आपको क्या देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है। बात करें देखो साथियों, आरटीई के तहत निजी विद्यालय में है ना 25% निःशुल्क प्रवेश के लिए आय पात्रता सीमा को वर्ष 2020-21 में साथियों 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष कर दिया गया है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की सांस्कृतिक प्रतिभा को निखारने के लिए कला उत्सव का आयोजन मुख्य रूप से किन कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए किया जाता है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, यहाँ पर से भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कला उत्सव का आयोजन किया जाता है, जो जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक का आपके विद्यार्थियों में किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं फिर। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय योजना के अंतर्गत संचालित संस्थाओं की संख्या का सही मिलान करना है। सबसे पहले अगर बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय के तहत है वो कुल 41 संस्थाएं संचालित हैं, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं, इसमें से मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों की संख्या है वो 10 है, ये लो भाई। और आवासीय विद्यालय या फिर छात्रावास जो बेघर है पर अनाथ बच्चों के लिए 11 इनकी संख्या यहाँ पर से देखने को मिलती है, याद रखना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के तहत अनाथ श्रेणी से प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन हेतु प्रतिवर्ष कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है, वो आपसे पूछा गया। तो साथियों याद रखना, वहाँ पर से आपको 25,000 रुपये दिए जाते हैं। यहाँ पर से अगर बात करें तो मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के तहत जो मेधावी अनाथ बीपीएल छात्राओं को स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन हेतु साथियों 25,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त क्या होता है साथियों कि छात्रावास या फिर कोचिंग आदि के लिए भी अधिकतम है साथियों, मेन रूप से अगर बात करें तो 2 लाख रुपए मिलते हैं। तो आपका ऑप्शन अकॉर्डिंग बात करें तो मेरे भाई कौन सा आएगा, यहाँ पर से आप लगा दो 25,000 रुपये, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। ठीक है, एक तरफ आपको पोर्टल ऐप दे रखी है और दूसरी तरफ इनका कार्य उद्देश्य दे रखा है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं अपने ज्ञान संकल्प पोर्टल के बारे में, तो ज्ञान संकल्प पोर्टल है ये क्राउडिंग फंडिंग के लिए आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर से नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत स्वयंसेवकों को ऑनलाइन जोड़ना। ठीक है, नहीं यहाँ पर से ये नहीं रहेगा, इसका दूसरा वाला मिला दो, भामाशाहों से क्राउड फंडिंग को एकत्रित करना इसका काम रहता है, ये लो भाई। शाला दर्पण के बारे में अगर बात करें तो शाला दर्पण में साथियों स्कूलों का लाइव डेटाबेस आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर से स्कूली शिक्षा विभाग का लाइव डेटाबेस और लाभकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग इसी से होती है। दूसरा बात करते हैं दीक्षा पोर्टल के बारे में, तो दीक्षा पोर्टल ई सामग्री के लिए आपको देखने को मिलेगा, ये लो भाई। और उल्लास पोर्टल ऐप है भाई, यहाँ पर से क्या करता है, ये नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत स्वयंसेवकों को ऑनलाइन जोड़ने का काम करता है, ये इससे मैच करा दो। तो इसका जो सही आंसर आपका देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना और देवनारायण
छात्र स्कूटी योजना के मध्य अंतर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, वो आपसे पूछा गया है। पहला देखते हैं कि कालीबाई योजना है, इसमें से जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सभी अल्पसंख्यक छात्राएं हैं, पात्र हैं, ठीक है। देवनारायण योजना केवल अति पिछड़ा वर्ग जिसमें से बंजारा, गाड़िया, लोहार, रायका आदि के लिए, ठीक है। कालीबाई योजना के लिए साथियों आरबीएससी की 12वीं परीक्षा में न्यूनतम 50% अनिवार्य है, ये बात गलत आती है। गलत क्यों आती है? तो साथियों आपको क्या देखने को मिलेगा, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के अंतर्गत अगर बात करें तो नाम आपको सबसे पहले देखना है आरबीएससी में याद रखना है। आरबीएससी में कितना याद रखना है, जो मिनिमम है वो आपको कितना देखने को मिलेगा, वो 65% देखने को मिलेगा। दूसरा बात करते हैं अगर सीबीएसई के बारे में अगर बात होती है तो सीबीएसई का कितना याद रखना है, 75% अनिवार्य आपको देखने को मिलता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, जो देवनारायण है यहाँ पर से आपको क्या सा देखने को मिलेगा, वो देखो जो देवनारायण है योजना है उसके अंदर से आपको देखने को मिलता है 50%, न कि कालीबाई योजना के अंदर से। तो आपका ऑप्शन नंबर सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दे रखा देखो मेरे भाई, नेक्स्ट पूछा गया स्टार्स स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स के बारे में पूछा गया। तो पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, ठीक है। योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कर लेंगे साथियों। तो सबसे पहले अगर बात करें तो कौन कौन सा सही है वो अपने को देखना है। यह विश्व स्तर द्वारा समर्थित केंद्र कार्यक्रम है, ठीक बात आती है। यह भारत के 6 राज्यों पर लागू होगा जिसमें से राजस्थान भी शामिल है, ये बात भी ठीक आती है, ठीक है। इसके अंदर से अगर बात करें तो इसमें से केंद्र और राज्य का जो वित्तीय सहभागिता है वो 50-50 बढ़ता रखी है। 50-50 थोड़ी है साथियों, यहाँ पर से 60-40 का मेरे को याद है तो 60-40 का लगा दो, ठीक है। ये बात गलत आती है तो पहला दूसरा सही, ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, युवाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत कितने युवाओं को 10 लाख रुपए तक के ऋण पर मार्जिन मनी और ब्याज अनुदान दिया जाएगा, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना है यहाँ पर से 1 लाख युवाओं को आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल में कहा गया है, इसको अपन इंपॉर्टेंट लगाते हैं पहले। इसमें पूछा गया कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक दे रखा है वाइब्रेंट प्रोग्राम के बारे में अगर बात हो रही है तो वाइब्रेंट प्रोग्राम है साथियों, ये आपको क्या देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा, देखो साथियों ये लगा लो यहाँ पर से होनहार विद्यार्थियों के नवाचारों को स्टार्टअप्स के रूप में विकसित करना देखने को मिलेगा, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में। तो ड्रीम प्रोजेक्ट है साथियों, ये आपको क्या देखने को मिलेगा, ये कॉलेज के छात्रों को साथियों डिजिटल मॉनिटरिंग और कैरियर मार्गदर्शन के में काम करेगा, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं राज सवेरा प्रोग्राम के बारे में अगर बात होती है तो साथियों ये नशा मुक्ति राजस्थान के लिए आपको देखने को मिलेगा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है राज सवेरा वाला। ये किसके लिए आएगा, नशा मुक्ति राजस्थान के लिए साइट्रोपिक ड्रग्स की निगरानी के लिए है। दूसरा बात करते हैं राज पहल प्रोग्राम, तो ये साथियों घुमंतु और प्रवासी बच्चों को स्कूल ऑन व्हील द्वारा शिक्षा रहेगा, तो ये इससे मैच करा दो। तो आज जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य के विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छात्रों और बच्चों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने के लिए कौन सा नवीनतम तकनीकी प्रणाली लागू की गई है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना है वहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के द्वारा उनकी जो अटेंडेंस है वो ली जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा है मेरे भाई सीएम रिस। इसके अंदर से अगर बात करें तो राजस्थान इनोवेशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्कूलों के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। पहला देखते हैं, प्रदेश के 400 विद्यालयों को चरणबद्ध रूप से सीएम रिस स्कूलों में क्रमोन्नत किया जाएगा, ठीक बात आती है। इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का व्यय निर्धारित किया गया है, ये बात भी ठीक है। इन स्कूल में कैरियर काउंसलिंग, स्मार्ट बोर्ड और वीसी सेटअप जैसी सुविधाएं होंगी, ये बात भी ठीक है। पहला सही, दूसरा सही और तीसरा सही, तीनों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल देखा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास हेतु राजस्थान में न्यूक्लियर पावर गैलरी कहाँ स्थापित की गई है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना ये आपको कहाँ पर से देखने को मिलेगी, जयपुर के अंदर से जो साइंस पार्क है उसमें की गई है। इसके बारे में अगर बात करें तो न्यूक्लियर पावर गैलरी है वो जयपुर के साइंस पार्क में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और नेहरू विज्ञान केंद्र और मुंबई के सहयोग से की गई है। तो याद रखना कहाँ पर से, जयपुर के साइंस पार्क में स्थापित की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं,
नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजस्थान संस्कृत अकादमी का पुनर्गठन करके इसे किस विभाग के अधीन लाया जाएगा और वहाँ किन नए विषयों की शिक्षा प्रदान की जाएगी, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, संस्कृत शिक्षा विभाग अब वेद विद्यालयों के ज्योतिषी केंद्र आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि संस्कृत शिक्षा विभाग और वेद विद्यालयों में ज्योतिष आदि की शिक्षा दी जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सैनिक कल्याण से जुड़ी घोषणाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। स्टार्ट करते हैं। देखो साथियों कौन सा सही है। मेजर शैतान सिंह कौशल विकास और प्रशिक्षण केंद्र जयपुर में स्थापित किया जाएगा। तो देखो साथियों ये बात गलत आती है। गलत क्यों आती है? तो ये जयपुर में नहीं है साथियों, कहाँ पर? जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, जोधपुर आपको याद रखना है। दूसरा देखा कि सैनिकों और उनके परिवारों को सुविधा देने के लिए इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। ठीक बात है। पहले चरण में इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण है वो जोधपुर, टोंक, शेरगढ़ और झुंझुनू में होगा। ठीक बात आती है। शहीद सैनिकों के बच्चों की छात्रवृत्ति बढ़ाकर साथियों 2500 रुपये वार्षिक कर दी गई है। ये बात भी ठीक है। दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, निपुण भारत मिशन के तहत कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों के माता पिता और अभिभावकों को स्कूली गतिविधियों की जानकारी देने तथा घर पर पढ़ाई में सहयोग करने हेतु कौन सी सामग्री प्रदान की जाएगी, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, यहाँ पर से कक्षा 1 से 5वीं तक के माता पिताओं को निपुण कैलेंडर प्रदान किए जाएंगे, याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे जादुई पिटारा के बारे में अगर बात करें तो जादुई पिटारा है साथियों कक्षा 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष के बच्चों के लिए साथियों खेल आधारित शिक्षा सामग्री है, थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, और ई वाउचर के बारे में अगर बात करें तो ई वाउचर है साथियों ये टेबलेट या फिर साइकिल खरीदने के लिए है, याद रखना है। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड के बारे में अगर स्मार्ट टैबलेट के बारे में अगर बात करें तो ये मेधावी छात्रों को दिया जाता है, थोड़ा सा याद रख लेना। दूसरा बात करते हैं सूची 1 और सूची 2 को बारे में बताना है। पहला बात करते हैं आर्केड के बारे में। तो आर्केड साथियों जयपुर और जोधपुर में स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो कहाँ पर से? जयपुर जोधपुर में। तो यहाँ पर से ये लो भाई, ऑप्शन नंबर इसको सी में मिला दो। स्पेस गैलरी के बारे में अगर बात करें तो साथियों स्पेस गैलरी है जोधपुर में आपको देखने को मिलेगी। कहाँ पर से? ये लो भाई। एक और बात करते हैं IPRTT सेल्स के बारे में अगर बात करें तो साथियों यहाँ पर से 50 उच्च शिक्षण संस्थानों में बनेंगे। तो ये इससे मैच करा दो और एक और बस्ता ये इससे मैच करा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा देखा कि PM उषा प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा अभियान के बारे में कौन सा कथन असत्य है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। यहाँ पर से अगर बात करें, पहला दे रखा देखो साथियों यह रूसा का उन्नयन संस्करण है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, देखो साथियों दूसरा कौन सा दे रखा है, देखो दूसरा दे रखा है कि यह NEP 2020 के 5 स्तंभ सुलभता, समानता आदि पर आधारित है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, देखो साथियों दूसरा दे रखा है कि इसमें केंद्र और राज्य का जो वित्तीय अनुपात है वो 90-10 का बता रखा है। ठीक है, तो 90-10 का तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं इसमें, तो इसमें से 60-40 का जरूर पढ़ा, तो 60-40 का असत्य यहाँ पर से ये 60-40 तो ये तो सही रहेगा, ये गलत रहेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा देखा कि सत्यापित पूर्व शिक्षा रिकग्नाइजेशन ऑफ प्योर लर्निंग के तहत राजस्थान में असंगठित क्षेत्र के कितने कामगारों के अनुभव का मूल्यांकन कर प्रमाणन किया जाएगा, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना यहाँ पर से 20,000 कामगारों को किया जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य के 323 पुस्तकालयों और उनमें दी जा रही सुविधाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के बारे में अपने को देखना है। सबसे पहले अगर बात करते हैं, देखो साथियों कौन कौन सा सही है वो अपने को देखना है। सबसे पहले अगर बात करें तो देखो साथियों पहला देखते हैं, तो 47 चयनित पुस्तकालयों में महात्मा गांधी कॉर्नर और दृष्टिबाधित कॉर्नर स्थापित किए जा रहे हैं, ठीक बात आती है। पहली बार राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालयों में नाम आता है मेरे भाई रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन प्रणाली शुरू की गई है, ये बात भी ठीक है, ये भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, तो सावित्रीबाई फुले अध्ययन केंद्र सभी ग्राम पंचायत स्तर पर के पुस्तकालयों में स्थापित किए जाएंगे, ये बात गलत आती है। गलत क्यों आती है? तो साथियों याद रखना यहाँ पर से 33 जिला पुस्तकालयों में स्थापित किए जाएंगे। मेन रूप से अगर बात करें तो राज्य के 33 जिला मुख्यालयों पर किए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर से ये ग्राम पंचायत स्तर पर नहीं किए जाएंगे, तो ये बात गलत आती है। पहला दूसरा सही, ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो।
नेक्स्ट बात करते हैं सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, कर देंगे साहब। सबसे पहले अगर बात करते हैं गार्गी पुरस्कार, तो गार्गी पुरस्कार है साथियों, ये कक्षा 10 में 75% अंक लाने वाली बालिकाओं को 3000 रुपये वार्षिक देता है, याद रखना है। तो एक में कौन सा लगाओगे, ये लो भाई। बालिका प्रोत्साहन, तो बालिका प्रोत्साहन के बारे में अगर बात करें तो साथियों कक्षा 12 में 75% अंक लाने पर 5000 रुपये दिए जाते हैं, ये लो भाई। आपकी बेटी योजना, तो आपकी बेटी योजना साथियों बीपीएल और अनाथ बालिकाओं को कक्षा 1 से 8वीं तक 2100 रुपये और 9वीं से 12वीं तक साथियों 2500 रुपये देती है, याद रखना है। तो यहाँ पर से ये लो भाई। और दूसरा बात करते हैं शारीरिक अक्षमता हेतु सहायता, तो यहाँ पर से आपको कितना देखने को मिलेगा, ये यहाँ पर से इसमें मैच करा दो, बी वाला बचा तो ये यहाँ से मैच करा दो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत कथनों पर विचार करना है, कर लेंगे साहब। सबसे पहले अगर बात कर देखो साथियों कौन कौन सा सही है कि प्राथमिक मदरसे को 15 लाख रुपए, उच्च प्राथमिक मदरसे को 25 लाख रुपए की सहायता, ठीक बात आती है। इस योजना में राज्य सरकार और मदरसा प्रबंधन समिति की वित्तीय भागीदारी है और 90-10 की है, ठीक बात आती है। दोनों सही है, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं डिजिटल शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत मुफ्त टैबलेट और 3 साल का इंटरनेट किन विद्यार्थियों को प्रदान किया जाता है, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों किन को प्रदान किया जाता है, तो साथियों याद रखना जो कक्षा 8वीं 10वीं और 12वीं में 75% है पर उससे अधिक अंक लाने वाले छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाले मुफ्त टैबलेट दिए जाएंगे और साथ ही 3 साल के लिए इंटरनेट कनेक्शन दिया जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर से सबसे पहले अगर बात करें यह केवल कक्षा 10 की मेरिट में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं के लिए ठीक बात आती है। इसमें अधिकतम 4 वर्षों तक प्रति वर्ष 25 लाख रुपए का संपूर्ण व्यय वहन किया जाता है, ये बात भी ठीक है। इस योजना का संचालन बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा किया जाता है, ये बात भी ठीक है। तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं समग्र शिक्षा अभियान में केंद्र और राज्य सरकार की वित्तीय सहभागिता का अनुपात आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना यहाँ पर से समग्र शिक्षा भारत सरकार द्वारा साथियों 2018 में तो स्टार्ट किया जाता है, याद रखना है, ठीक है। और यह केंद्र प्रायोजित योजना है, याद रखना है, जिसमें से साथियों केंद्र और राज्य का जो वित्तीय अनुपात रहता है वो 60-40 का रहता है। कितना रखा रहता है लाडले, 60-40 का रहता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं निपुण भारत मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला देखते हैं इसकी जो शुरुआत होती है वो 5 जुलाई 2021 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई, ठीक बात आती है। इसका उद्देश्य कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों को मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रदान करना है, ये बात भी ठीक है। पहला सही, दूसरा सही। इसके अंतर्गत पंचायत स्तर पर निपुण मेलों का आयोजन किया जाता है, ये बात भी ठीक है। तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं सूची 1 सूची 2 के बारे में अपने को देखना है। पहला दे रखा कि प्रखर राजस्थान 2.0 मुख्यमंत्री शिक्षा राजस्थान अभियान के अंतर्गत पठन कौशल शुद्धिकरण हेतु है, ये लो भाई 1 में बी मिला दिया। प्रबल कार्यक्रम कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को 21वीं सदी के जीवन कौशल और रोजगार पर कौशल है, ये बात ये लो भाई। और निपुण राजस्थान अभियान है, कक्षा 1-2 में मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए आपको देखने को मिलेगा, ये इससे मैच करा दो। आपका ऑप्शन नंबर ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं सैनिक स्कूलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले अगर बात कर देखो साथियों, पहला दे रखा है कि देश में कुल 34 सैनिक स्कूल संचालित हैं, ठीक है। राजस्थान में चित्तौड़ और झुंझुनू में सैनिक स्कूल संचालित हैं, ये बात भी ठीक है। पीपीपी मोड पर भवानी निकेतन स्कूल जयपुर में 23 सितंबर 2024 को एक नए सैनिक स्कूल की स्थापना की गई, ये बात भी ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। पीपीपी मोड पर वाले सैनिक स्कूलों में 60% सीटें कोटे से और 40% सीटें केंद्र सरकार द्वारा आवंटित होती हैं, ये बात भी ठीक आती है। चारों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में मेगा पीटीएम, याद रखना मेरे भाई कौन सा मेगा पीटीएम का आयोजन किन तिथियों में को किया गया है, वो आप तो पूछा गया। तो साथियों याद रखना ये 23 जनवरी को किया गया था, यहाँ पर से थोड़ा सा याद रखना, एक तो 23 था और एक ये 31 था, ये दोनों याद रखना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी लगा दो। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत
राजस्थान में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो सबसे पहले अगर बात करें, देखो साथियों, कौन सा सही है वो अपने को देखना है। निजी विद्यालयों में कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों हेतु 25% आरक्षण अनिवार्य है, ठीक बात आती है। 2020-21 में आय पात्रता सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी गई है प्रतिवर्ष, ये बात भी ठीक है, दोनों सही। ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं सूची 1 और सूची 2 का आपको सम्मिलित करना है, ठीक है। यह परिवहन वाउचर योजना के संदर्भ में पूछा गया है। तो देखो साथियों, सबसे पहले अगर बात करें परिवहन वाउचर योजना के तहत अगर बात करते हैं तो कक्षा 1 से 5वीं तक का साथियों यहाँ पर से कितना देखने को मिलेगा। कक्षा 1 से 5वीं तक साथियों 1 किलोमीटर की दूरी रखी गई है, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं कक्षा 6 से 8वीं तक 2 किलोमीटर रखी गई है। कक्षा 9 से 10वीं तक बात करें तो आपको कौन सा देखने को मिलेगी, 5 किलोमीटर, ये लो भाई। और ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां जो कक्षा 9 से 12वीं तक अगर बात करें तो साथियों इनके लिए 5 किलोमीटर रखी गई है, ठीक है। तो ये इससे मैच करा दो तो आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं शैक्षणिक स्तर 2025-26 के लिए निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के तहत कक्षा 1 से 8वीं तक के पात्र विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी कितनी राशि डीबीटी के माध्यम से दी जाती है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, वहाँ पर से कक्षा 1 के अगर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ तो सारी चीज़ों के बारे में देखो। 2024-25 में साथियों बात करते हैं तो देखो यहाँ पर से 800 रुपये दिए जाते थे, ठीक है। बाद में क्या होता है कि परंतु नवीनतम सत्र अगर बात करें 2025-26 में, इसमें से साथियों कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के साथियों यहाँ पर से यूनिफॉर्म के लिए प्रति विद्यार्थी है वो 600 रुपये दिए जाते हैं। कितने रुपये दिए जाते हैं, 600 रुपये। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित जादुई पिटारा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों, सबसे पहले अगर बात करें तो यह NEP 2020 पर आधारित एक अभिनव खेल आधारित शिक्षण सामग्री है, ठीक है। यह विशेष रूप से 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है, ये बात भी ठीक है। इसमें से सामग्री केवल हिंदी और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है, ये बात साथियों मेरे को जम नहीं रही है, ठीक है। तो साथियों याद रखना, ये हिंदी इंग्लिश में नहीं है, ये साथियों 13 भारतीय भाषाओं में आपको देखने को मिलेगी। कितने में मिलेगी मेरे भाई, 13 भारतीय भाषाओं में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा तरीका कि PM श्री योजना के संदर्भ में कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल है। यहाँ पर से सबसे पहले अगर बात करते हैं, इसे 7 सितंबर 2022 को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, ठीक बात आती है। इस योजना की कुल लागत है वो 27,360 करोड़ रुपए होगी, जिसमें से केंद्र का जो हिस्सा होगा 60% का होगा। राजस्थान में कुल 639 विद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है, ये बात भी ठीक है। 18 मानकों पर आधारित रैंकिंग में PM श्री धावा जोधपुर को प्रथम स्थान मिला है, ये बात भी ठीक आती है। तीनों चारों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्यमंत्री B.Ed संबल योजना का मुख्य उद्देश्य किस वर्ग की महिलाओं को सहायता प्रदान करना है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा कि मुख्यमंत्री B.Ed संबल योजना के तहत सरकारी या फिर निजी शिक्षण संस्थानों में B.Ed कर रही विधवा या फिर तलाकशुदा महिलाओं को शिक्षण शुल्क प्रतिवर्ती है मेरे भाई लगभग कितना दिया जाता है, 17,880 रुपये की जाती है, याद रखना। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के तहत निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कर लेंगे साहब। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो इसके तहत विदेश के शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों में अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, ये बात कही गई है। तो साथियों यहाँ पर से अगर बात करें तो ये बात गलत आती है। गलत क्यों आती है, तो यह योजना विदेश में जो अध्ययन कर रहे हैं उन छात्रों को साथियों अगर बात करें तो शीर्ष के अंदर से 500 नहीं है बल्कि 1 से लेकर 50 तक के विश्वविद्यालयों और देश के जो हैं उसमें से 1 से 50 संस्थानों में आपको देखने को मिलेगी, जिसमें से कुल 500 सीटें आरक्षित की गई हैं, जिसमें से जो 150 सीटें हैं वो साथियों कहाँ पर से हैं, विदेश में 350 देश में देखने को मिल जाती हैं। तो ये बात गलत आती है। योजना के तहत विदेश में 150 और देश भर में 350 सीटें हैं, ठीक है। इसमें इस छात्रवृत्ति योजना में परिवार और वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए, ये बात भी ठीक आती है। पहला दूसरा तीसरा सही, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं सूची 1 और सूची 2 के बारे में अपने को देखना है।
पहला देखते हैं आई स्टार्ट एम्बेसडर प्रोग्राम के बारे में अपन देखें तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा स्टार्टअप और मेंटोरशिप स्केलिंग देखने को मिलेगी, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं नेक्स्ट जनरेशन टेक्नो हब के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर से अजमेर, भरतपुर, कोटा में स्थापित होंगे, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं आरपीएल के बारे में अगर आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर से आरपीएल के तहत साथियों 20,000 कामगारों के अनुभव का प्रमाणन देखने को मिलेगा, ये लो भाई। और स्कूल टू वर्क है, ये व्यावसायिक शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाना है, ये रहेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा दरखा के सीएम रेस योजना के तहत चरणबद्ध रूप से प्रदेश के कितने विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जाएगा, वो आपसे पूछा गया। तो साथियों याद रखना इसमें से 400 विद्यालयों को चरणबद्ध रूप से क्रमोन्नत किया जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्यमंत्री शिक्षा राजस्थान अभियान के बारे में विचार करना है। पहला देखते हैं कि यह 29 मार्च 2025 को युवा रोजगार उत्सव कोटा से प्रारंभ हुआ, ठीक बात आती है। इसका पूर्व नाम राजस्थान के शिक्षा के बढ़ते कदम था, ठीक बात आती है। इसमें एआई आधारित मौखिक पठन प्रवाह मूल्यांकन किया जाएगा, ये बात भी ठीक है। तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं बालिकाओं के लिए संचालित मीना राजू मंच और गार्गी मंच के संदर्भ में कौन सा मिलान सही है, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों सबसे पहले अगर बात करते हैं तो बालिकाओं को शिक्षा और सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता के लिए साथियों मीना राजू मंच है वो कक्षा 6 से 8 तक का है, और गार्गी मंच है वो 9 से 12वीं तक आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर से अगर आपका जो सही आंसर है वो बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं केंद्र प्रायोजित योजना पीएम उषा प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के किस पूर्व योजना का उन्नयन संस्करण है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों ये रूसा का संस्करण है, इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों की सत्यता की जांच करनी है। राज्य के 15 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की वित्तीय भागीदारी 60-40 की है, ठीक है। सभी 15 चिकित्सा महाविद्यालयों में सीआरपी और डीपीआर को मंजूरी दे दी गई है, ये बात भी ठीक है। दोनों सही ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों 53 का। इसमें पूछा गया कि सार्वजनिक पुस्तकालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। महाराजा सार्वजनिक पुस्तकालय जयपुर में पहली बार RFID प्रणाली लागू की गई है, ठीक बात आती है। सावित्रीबाई फुले अध्ययन केंद्र राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में स्थापित किए गए हैं, ये बात गलत आती है। तो गलत क्यों आती है, तो साथियों यहाँ पर से सबसे पहले अगर बात करें तो सावित्रीबाई फुले अध्ययन कार्यक्रम है ग्राम पंचायतों में नहीं बल्कि राज्य के 33 जिला मुख्यालयों पर पुस्तकालयों में स्थापित किए गए हैं, तो ये बात करें तो प्रथम ए सही है। नेक्स्ट बात करते हैं सूची 1 और सूची 2 को आपको बताना है। पहला बात करते हैं न्यूक्लियर पावर गैलरी। तो न्यूक्लियर पावर गैलरी के बारे में अगर बात करें तो साथियों यहाँ पर से कौन सा है, साइंस पार्क जयपुर में आपको देखने को मिलेगा, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं स्पेस गैलरी के बारे में। तो स्पेस गैलरी आपको जोधपुर में देखने को मिलेगा, कहाँ पर से, जोधपुर, ये रहा जोधपुर वाला कौन सा है, ये सी वाला मिला दो। दूसरा बात करते हैं राजगेट के बारे में अगर बात करते हैं तो राजगेट आपको जयपुर जोधपुर में 2022 में स्थापित किया गया था, ये लो भाई। और पेटेंट सूचना केंद्र तो ये जयपुर में स्थापित किया गया था, ये इससे मैच करा दो। तो आपका जो ऑप्शन नंबर है ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दे रखा है मेरे भाई, देखो इसमें पूछा गया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कार्य नॉलेज ऑग्मेंटेशन थ्रू रिसर्च इन यंग ऑपरेशंस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों सबसे पहले अगर बात करें तो इसका जो सही आंसर देखने को मिलेगा वो मिलेगा विज्ञान विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित संस्थानों में इंटर्नशिप और अनुसंधान और फेलोशिप आपको देखने को मिलती है, फेलोशिप प्रदान करना रहेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। दूसरा बात करते हैं एकल मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS के बारे में कौन सा कथन सत्य है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। तो देखो साथियों सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर से कौन सा है कि राज्य में कुल 31 इमारत संचालित हैं जो CBSE से संबंध है, याद रखना है, ठीक है। नवीनतम 31वां विद्यालय बीकानेर में शुरू किया गया है, ये बात गलत आती है। तो फिर गलत क्यों आती है, तो सही बात करें तो 31वां कौन सा था, तो जून में खुलता है साथियों, जून 2025 में साथियों जमारामगढ़ जयपुर में शुरू किया गया था, बीकानेर में नहीं किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, जयपुर याद रख लेना वैसे इसका। दूसरा बात करते हैं, दूसरा देखा कि राज पहल कार्यक्रम के प्रमुख प्रावधानों पर विचार करना है। अच्छा सवाल है साथियों, इसके बारे में अगर बात करें देखो साथियों कौन कौन सा सही है वो देखते हैं। इसका उद्देश्य घुमंतु और प्रवासी मजदूरों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ना रखना है, ठीक है।
इसके पहले चरण में प्रत्येक जिले में साथियों याद रखना जिले में एक स्कूल ऑन व्हील की स्थापना की जाएगी, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, देखो साथ दूसरा देखा कि प्रवास बहुल्य क्षेत्रों में अस्थायी शिक्षा शिविर लगाए जाएंगे, ये बात भी ठीक है। तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल है। यहाँ पर से अगर बात करें देखो साथियों कौन कौन सा सही है वो देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में दे रखा है मेरे भाई, देखो एस्ट्रोनाइट टूरिज्म के अंतर्गत 5 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ठीक है, जिसमें से लगभग साथियों 16 प्रतिभागियों को आकाश दर्शन किया गया, ठीक है। दूसरा बात करते हैं राजस्थान राज्य नवाचार पुरस्कार के तहत प्रथम पुरस्कार की जो राशि है वो 1 लाख रुपए, ठीक है। दूसरा बात करते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है, ये बात भी ठीक है। पहला सही, दूसरा सही और तीसरा सही, तीनों सही, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों राज्य में संस्कृत शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के तहत किए गए नए बदलावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल है। सबसे पहले अगर बात करें तो राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण अनुसंधान जयपुर के महापुरा में संचालित है, ठीक बात आती है। संस्कृत अकादमी के अधीन संचालित वेद विद्यालयों में ज्योतिष आदि के नए विषयों का समावेश किया गया जाएगा, ये बात भी ठीक है। शिक्षक प्रशिक्षण में 500 सीटों की वृद्धि की गई है, ये बात भी ठीक है। तीनों सही, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो साथियों दूसरा दे रखा है कि वाइब्रेंट प्रोग्राम, इसकी वाइब्रेंट प्रोग्राम की फुल फॉर्म याद रखनी है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों वाइब्रेंट प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है प्रतिभावान कॉलेज विद्यार्थियों के नवाचारों को नॉलेज को आप क्या कर सकते हैं साथियों उसके मेन रूप से स्टार्टअप के रूप में विकसित करना आपको देखने को मिलता है। तो प्रतिभावान विद्यार्थियों के नवाचारों को स्टार्टअप्स के रूप में विकसित करना है, इसका मेन उद्देश्य है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए और भर्ती परीक्षाओं को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना किस राष्ट्रीय एजेंसी की तर्ज पर की जा रही है वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। देखो साथियों यहाँ पर से अगर बात करें तो देखो याद रखना ये NTA के बेस पर की जा रही है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 62 का सवाल दे रखा है। इसमें पूछा गया कि राज्य में कौशल विकास पहल के तहत 1000 युवाओं को हॉस्पिटलिटी IT और स्वास्थ्य सेवाओं में काम करने के लिए किन विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो याद रखना साथियों यहाँ पर से आपको कौन कौन सी अंग्रेजी, जापानी, फ्रेंच, जर्मन और कोरियन भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा, याद रखना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं राज सवेरा कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह नशा मुक्ति राजस्थान का संकल्पना को साकार करने के लिए एक समन्वित कार्यक्रम है, ठीक बात आती है। इसके तहत साइकोट्रोपिक ड्रग्स की बिक्री पर निगरानी के लिए साथियों केमिस्ट स्तर पर एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा, ये बात भी ठीक है, ये भी सही है। जिला चिकित्सालय में विशेष नशा मुक्ति वार्ड स्थापित किए जाएंगे, ये बात भी ठीक है। 300 से अधिक महाविद्यालयों में संचालित नशा मुक्ति केंद्र का विस्तार विश्वविद्यालय स्तर पर किया जाएगा, ये बात भी ठीक है। चारों का कथन सही, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। इस सवाल को आप खुद करना साथियों क्योंकि मैंने इसको करवा दिया गया है, या आप मेरे को कमेंट करके बताना साथियों इसका आंसर क्या होगा। ये HW आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा दे रखा है। देखो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्वेश्चन नंबर लिखना कि इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा, इस प्रकार से कमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा दे रखा है कि व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूल टू वर्क कार्यक्रम के तहत आगामी शैक्षणिक स्तर जो 2026-27 में कितने नए विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ की गई है वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना ये 500 नए विद्यालय में स्टार्ट की गई है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं राज्य सरकार द्वारा DBT ई वाउचर सुविधा के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। पहला देखते हैं कि कक्षा 8वीं 10वीं और 12वीं के अध्ययनरत चयनित मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट लैपटॉप क्रय हेतु 20,000 का ई वाउचर दिया जाएगा, ठीक बात आती है। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना में कक्षा 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाले जरूरतमंद छात्राओं को साइकिल हेतु ई वाउचर मिलेगा, ये बात भी ठीक है। निःशुल्क यूनिफॉर्म सुविधा के तहत कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक हलाला 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को DBT के माध्यम से सहायता मिलेगी, ये बात आपका सही आती है 1 से 8वीं तक, जबकि यहाँ पर से क्वेश्चन में 1 से 5वीं तक दी गई है।
दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा है मेरे भाई, लर्निंग गैप को कम करने के लिए स्मार्ट लर्निंग इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए राज्य के 1000 विद्यार्थियों को किस कक्षा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु एआई आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब स्थापित की जा रही है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, ये कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर आप भी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, तो सैनिक और उनके परिवारों की सभी सुविधाएं एक ही जगह पर उपलब्ध करवाने के लिए इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण पहले चरण के किन स्थानों पर किया जाएगा, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों, कहाँ पर से, जोधपुर, टोंक, शेरगढ़ और झुंझुनू में किया जाएगा। यह जो कॉम्प्लेक्स है साथियों, जोधपुर, टोंक, शेरगढ़, फलोदी, खेरतल, ब्यावर, झुंझुनू, श्रीगंगानगर में बनेंगे, याद रखना है। लेकिन पहले चरण के बारे में अगर बात करें तो इनका जो समय है जोधपुर, टोंक, शेरगढ़ और झुंझुनू में किया जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो साथियों, नेक्स्ट में पूछा गया कि साइंस टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए स्पेस गैलरी के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कर लेंगे साथियों। सबसे पहले अगर बात करें, देखो साथियों, सही कौन सा है वो अपने को देखना है। इसका मेन उद्देश्य विद्यार्थियों को देश की अंतरिक्ष उपलब्धियों का परिचय करवाना है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, जोधपुर में मेन रूप से अगर बात करें तो जोधपुर में स्थित SRAC में एक स्पेस गैलरी का निर्माण किया जाएगा, ये बात भी ठीक है, ये भी सही है। दूसरा बात करते हैं, साइंस पार्क जयपुर में साथियों स्पेस गैलरी और चिल्ड्रन गैलरी दोनों का निर्माण किया जाएगा, ये बात भी ठीक है। तीनों सही, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य के किस विश्वविद्यालय में आदिवासी जननायक के सम्मान में भगवान बिरसा मुंडा शोध पीठ की स्थापना की जाएगी, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। तो साथियों याद रखना, ये कहाँ पर से स्थापित की जाएगी, तो याद रखना कोटा विश्वविद्यालय कोटा में की जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दर्जा की सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। सबसे पहले अगर बात करें, देखो साथियों, सबसे पहले आपको कौन सा है, मेजर शैतान सिंह केंद्र है ये साथियों, प्रशिक्षण केंद्र है ये, कहाँ पर से आपको कहाँ पर, जोधपुर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर से एक में डी लगा दो। दूसरा बात करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नो हब के बारे में अगर बात करें तो साथियों अजमेर, भरतपुर, कोटा लगा देना, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं, महिला शिक्षा विहार आवासीय विद्यालय, ये कहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, झालावाड़ में, ये लो भाई। और दूसरा बात करते हैं, CM रिस स्कूल स्थापित कहाँ पर से की जाएगी, ये SC से मैच करा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अल्पसंख्यक, यहाँ पर से दे रखा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों द्वारा व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा हेतु RMFDCC के लिए एक लिए गए ऋण का समय पुनर्भरण करने पर ब्याज दर में कितनी छूट का प्रावधान है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों उनको 2% की छूट दी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, CM रिस स्कूलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल है। यहाँ पर से अगर बात करें, देखो साथियों कौन सा सही है वो अपने को देखना है। इसका मुख्य उद्देश्य आधुनिक सुविधाएं जैसे स्मार्ट बोर्ड, कैरियर काउंसलिंग और बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स के माध्यम से शिक्षा, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, प्रदेश के 400 विद्यालयों को चरणबद्ध रूप से CM रिस में क्रमोन्नत किया जाएगा, ये बात भी ठीक है। इस क्रमोन्नयन और सुविधा के लिए साथियों 1000 करोड़ रुपये का भी निर्धारित किया गया, ये बात भी ठीक है। तीनों सही, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं 74 का, इसमें बात करते हैं निपुण पहल के तहत कक्षा 3 से 5वीं तक के विद्यार्थियों को किन विषयों के अभ्यास कार्य पुस्तिकाएँ उपलब्ध करवाई गई हैं, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों यहाँ पर से अगर बात करें तो इसका जो सही आंसर देखने को मिलेगा वो हिंदी, अंग्रेजी और गणित का देखने को मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। लास्ट सवाल बात करते हैं साथियों, यहाँ पर से दे रखा है कि 1 अप्रैल 1999 के पश्चात युद्धों में शहीद हुए या फिर स्थायी रूप से दिव्यांगता सैनिकों को कक्षा 1 से 12वीं तक के अध्ययनरत आश्रित बच्चों की छात्रवृत्ति जो पहले साथियों 180 और 100 रुपये प्रतिमाह थी, उसको बढ़ाकर एक मुश्त कितनी कर दी गई है। तो याद रखना साथियों, अब उनको कितने रुपये वार्षिक मतलब दिया जाएगा, तो याद रखना यहाँ पर से मेन रूप से अगर बात करें तो उनको 2500 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो सही रहेगा। ये थे साथियों आपके टॉप 75 MCQs जो आपके अध्याय 3 के बारे में कंप्लीट रिविजन करवाते हैं। इसके बाद में साथियों अपन चर्चा करेंगे चौथे अध्याय के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस क्लास की जो PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लेना। साथियों मैं आपसे वादा करता हूँ कि साथियों जितने भी जो आर्थिक समीक्षा में अध्याय दे रखे उनका अपन कंप्लीट तरीके से MCQs के हिसाब से रिविजन करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।